ओके, आपको स्क्रीन दिख रहा है? कैन यू प्लीज कंफर्म? हाँ हाँ। हाँ जी। ठीक है जी। सो हम लोग शुरू करते हैं छोटे से कीर्तन के साथ। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्यतादिशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबको मैं वेलकम करना चाहता हूं। आज हम लोग भगवत गीता को नया से फ्रेशली स्टार्ट करेंगे और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डे हो जाता है हम सबके लाइफ में। मैं शुरू में, बिकॉज वी आर ऑल न्यू इन दिस जर्नी, आई वुड लाइक एवरीवन टू अनम्यूट योर माइक्स एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एज इन your name. My name is Premanjan Gaurhari Das, if you did not know me before, and I am from Guwahati. So आप लोग बता सकते हो कि आप लोग कौन कहाँ से हो और आप लोग अभी कौन से क्लास में पढ़ रहे हो। एंड द फोर्थ थिंग, कि आप लोगों को भगवत गीता से क्या एक्सपेक्टेशन है। कोई पर्पस के लिए ही आप आए हो यहाँ पर, पर्पसलेसली कोई भी नहीं है, राइट? सो दीज आर द फोर थिंग्स यू कैन से अबाउट योर सेल्फ। लेट्स स्टार्ट विथ हिमांशु प्रभु। Hare Krishna everyone. My name is Himanshu Singhania. So my age is 20 and I am currently studying MBBS in Guwahati Medical College. My purpose of joining this session is to understand the teachings of Lord Shri Krishna, who gave it to Arjun in the battlefield. It guides us in every possible way to live life. हरी बोल, दैट्स वेरी गुड। आप मेडिकल पढ़ रहे हो, शरीर के डॉक्टर बन जाओगे, बट गीता के साथ आप सोल के डॉक्टर भी बनने वाले हो, ठीक है? ऑल द बेस्ट। चैतन्य प्रभु। हाय। हरे कृष्णा। मैं चैतन्य सिंह हूँ। मैं शिव सागर मैं 13 ईयर्स का हूँ, क्लास 8 में पढ़ता हूँ। मैं गीता इसलिए पढ़ना चाहता हूँ, मुझे मतलब समझना है गीता को। मतलब इतना मतलब मैं घर पे सब पढ़ते हैं, सब लोग कहते हैं गीता गीता, मुझे भी समझना है क्या गीता है। तो इसलिए मैं समझने ठीक आया है, हूँ। ये हाइप इतनी क्यों है, ऐसा कि भी क्या खास है? वी विल चेक मुझे इट आउट टुगेदर, ठीक है? हाँ। थैंक यू। राशि माता जी। हरे कृष्ण। My name is Rashi Superior. I study कैन यू काइंडली स्पीक अ लिटिल लाउडर? My name is Rashi Superior. I study ninth standard in ओके, Sarnapur आई College. एम रियली सॉरी, बट बाकी लोग सुन पा रहे हैं क्या? नहीं ना, ठीक है, कोई बात नहीं नहीं। सर। वी कैन विल गिव यू अनदर चांस, ठीक है? आपके बहुत कम आवाज आ रहा है एक्चुअली। एनीवेज, डॉली दुबे। आदित्य। हरे कृष्णा। मेरा नाम आदित्य दुबे है। मैं अभी क्लास 7 में पढ़ता हूँ। मुझे भगवत गीता इसलिए पढ़ना है क्योंकि मुझे इसके सारे टीचिंग को समझकर याद करना है। ठीक है जी। राजू घोष। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा नाम है राजू घोष। मैं गुवाहाटी से बिलोंग करता हूँ। मैं प्रोफेशन से एक आईटी इंजीनियर हूँ। और मुझे भगवत गीता जानना था बहुत पहले से। इसी वजह से मैं ज्वाइन किया ताकि मैं इसका ज्ञान ले सकूँ। ओके, ग्रेट। खुश, आर यू ऑल्सो डूइंग भगवत गीता? Yes, sir. दैट्स वेरी गुड। प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Yeah, sir, I'm in class 8. My age is 13. ओके, और व्हाट मेड यू जॉइन द गीता? योर मदर? I wanna know more about gods and गुड, ठीक है, यू वांट टू नो मोर अबाउट गॉड, वी विल फाइंड इट आउट। तमन्ना।
Hare Krishna Prabhuji. My name is Tamanna Agarwal. I'm from Guwahati, and right now I'm doing my bachelor's. I'm in second semester, and I wanted to learn about Lord Krishna and wanted to know deeper about Bhagavad Gita. महिमा। हरे कृष्णा। मैं सोनाली से हूँ। अभी मैं गुवाहाटी में बीकॉम 6 सेम के एग्जाम्स दे रही हूँ। और भागवत गीता जानने की मतलब बहुत लंबी स्टोरी है कि मैं कैसे इधर आई, तो उसकी एक बहुत लंबी स्टोरी है और वो बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है। तो ओके, कैन यू समराइज इट? ओके, सो मैं जब छोटी थी तो हमारे दुर्गा पूजा होती है ना, तो हमारे वहाँ पे एक जो पंडित आते थे दुर्गा पूजा करने के लिए, वो बाहर से आते थे। तो ना हमारे वहाँ क्विजेज होते थे ऑन स्पिरिचुअलिटी। तो वहाँ पे क्विजेज होते थे, तो एक दो बार जीत गई। लाइक पूरे जितने लोग आते थे सबके बीच होते थे, तो 2-3 बार ऐसे मतलब कंटिन्यूअसली जीतते गई। तो ऐसे करते करते भक्ति में आ गई। और उसके बाद में जब मैं गुवाहाटी आई तो मैं इस्कॉन गई, मंदिर वगैरह। तो मैं अलग अलग मंदिर जाती हूँ हर बार। तो ऐसे करते करते, और मेरा कोई भाई नहीं है, तो फिर ऐसे करते करते जग्गू दादा को मैंने अपना भाई मान लिया। तो तो अब मेरे को भागवत गीता भी जाननी है, और मैंने भागवत गीता अपने बर्थडे के दिन से पढ़ना शुरू किया। जो कोऑर्डिनेटर है श्रुति डोकानिया, उसी ने मेरे को वो भागवत गीता दी थी, और मैं भी ऑलरेडी चैप्टर 2 तक मैंने वो सेल्फ स्टडी करके मैं पहुंच गई। तो अब मेरे को और डिटेल में जानने के लिए मैंने ज्वाइन की। हरी बोल, वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी एंड ऑल द वेरी बेस्ट। देवांजलि। हरे कृष्ण प्रभु जी। बाय द वे, लेट मी मैं टेल यू कि क्विज तो आज भी होगा, हर सेशन में हमारा एंड में क्विज होगा, सो प्लीज पे अटेंशन, ठीक है? देवांजलि। टिट फॉर डेट। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं नौगांव से हूँ। अभी बीएससी कर रही हूँ, फाइनल ईयर पे हूँ। और मतलब लाइफ का पर्पस क्या होता है, या फिर हमारे लाइफ पे गाइडेंस सीख करने के लिए भगवत गीता जानना चाहती हूँ। इनका पर्पस मुझको बहुत अच्छा लगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर लाइफ, ठीक है? व्हाई आर वी डूइंग व्हाट वी आर डूइंग डे एंड नाइट 24/7, मंडे टू सैटरडे, ठीक है? सो दैट इज द पॉइंट। नाउ नेक्स्ट, पूजा नितिन चौधरी। Hare Krishna, my name is Pratham Chaudhary. I am studying in class 6 and I am 11 years old. I want to know, मुझे जानना है हमारी बुक के बारे में, होली बुक के बारे में। ठीक है, गुड। हर्षिता। Hare Krishna everyone. My name is Harshita Agarwal. I am 18 years old and I have given my class 12 boards, and I'll be preparing for NEET in I'll be giving NEET in May 2026। and मुझे भगवत गीता इसलिए जानना था ताकि मैं अपने लाइफ में रैशनल डिसीजन ले पाऊँ, और मैं समझ पाऊँ कि मैं क्यों क्या करती हूँ और कैसे करती हूँ, और मैं अपनी लाइफ को रिलेट कर पाऊँ। थैंक यू, वेरी नाइस। प्रियंका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा नाम प्रियंका गोयल है और मैं गुवाहाटी से ही बिलोंग करती हूँ। बाय प्रोफेशन आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। भागवत गीता इसलिए जानना है क्योंकि सब कहते हैं इसमें लाइफ के लेसन्स हैं। तो क्या लेसन्स है, कैसे मिलेंगे, वही जानने के लिए गीता जी पढ़ना। थैंक यू माता जी। सो वी हैव आवर कोऑर्डिनेटर फॉर दिस ग्रुप, श्रुति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं श्रुति डोकानिया मेरा नाम है। मैं सीए फाइनलिस्ट हूँ। मेरा आर्टिकलशिप चल रहा है। मेरी बीकॉम के 6 सेमेस्टर की एग्जाम्स भी चल रही है। मैं गुवाहाटी से हूँ और मैं भगवत गीता इसलिए सीखना चाहती हूँ कि मैं उसका जो लेसन है वो अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकूँ। लोग एग्जाम के बाद भगवान को याद करते हैं, इन्होंने पहले ही याद किया, विच मीन्स इट इज नॉट फॉर अ सेल्फिश रीजंस, इट्स अ गुड थिंग। रिया। Hare Krishna Prabhuji. I am from Tejpur and currently I am in Kota preparing for JEE exam next year for 2026. I want to learn Gita so that I can understand our religion better. हरे कृष्णा, दैट्स वेरी गुड, ऑल द बेस्ट टू यू। हर्षिल। अच्छा, यहाँ पर दो लोग हैं जिनके नाम है शाओमी और रियलमी। अपने रियल नेम्स प्लीज डाल दीजिए। एंड प्लीज आई रिक्वेस्ट एवरीवन एल्स इंक्लूडिंग प्रियांशी, मानसी, योगेश, खुशबू, पार्थ टू कीप योर वीडियोस ऑन, अदर्स ऑल्सो, ठीक है? गुड।
Good morning. My name is Pehel Bediwal. I am in class 6. I am 11 years old and I want to learn Bhagavad Gita for moral values. That's very beautiful. Hello. Priyanshi. Good morning, Hare Krishna. I am Priyanshi Jain from Amguri. I want to learn Bhagavad Gita for my life and all the well-beings. Thank you. Yogesh. हरे कृष्णा, मेरा नाम योगेश है। मैंने अभी फिजियोथेरेपी की डिग्री कंप्लीट की है और मैं अभी मास्टर्स को परस्यू कर रहा हूँ और मैंने भगवद गीता ज्वाइन की ताकि मतलब मैं जो भी कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ उसका भी पर्पस मुझे हमेशा बना रहे मेरे माइंड में कि हाँ ये सब मोटिवेशन के लिए मतलब समझना, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गॉड। Thank you so much. All the best to you. Parth. हरे कृष्णा सर, मेरा नाम पार्थ है। मैं 18 ईयर्स का हूँ। मैं अभी कोटा से अपना जेई दे के आया हूँ एंड मेरे बोर्ड एग्जाम्स भी मैंने वहीं से दिए हैं। सो सर, अभी ऐसा है कि अब अभी मेरा कोई एग्जाम नहीं बचा, मेरा कॉलेज फिक्स हो चुका है। सो आई हैव एक्चुअली नाउ फ्री टाइम एंड आई वांट टू अंडरस्टैंड द वे ऑफ लाइफ एंड टू स्ट्रेंथन माय डिसीजन मेकिंग स्किल्स। It's good how you're making use of your free time. Mansi. Hare Krishna, I'm Mansi Mittal. I'm currently studying in BCom third year, and I want to learn Gita to change my life All more right. spiritually. I want to connect. That's great. Thank you, Mansi Mataji. With this, we can start. ठीक है? तो thank you for introducing yourselves. Before we start with the Bhagavad Gita, क्योंकि गीता एक डिवाइन स्क्रिप्चर है, तो हमें हमारा इंटेलिजेंस इतना सूटेबल नहीं है इसको समझने के लिए, बट वी कैन डू दैट इफ वी टेक द ब्लेसिंग्स ऑफ द पर्सन, द वेरी पर्सन हु स्पोक इट, मतलब भगवान. तो देर आर सम प्रेयर्स विच वी रिसाइट बिफोर वी स्टार्ट विद द भगवद गीता. You may not have heard them before. That's very natural. I just request you to join your hands and just let me finish. ठीक है? ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदनं सहगणललिता श्रीविशाखादिवांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते. तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा डियर डिवोटीज. तो सबसे पहले लेट अस डिस्कस द नेम ऑफ द वेरी बुक वी आर गोइंग टू स्टार्ट. ठीक है? भगवद गीता एज इट इज. तो व्हेन वी से, जैसे कभी कभी शॉर्ट में क्या बोलते हैं, हम गीता पढ़ रहे हैं, या फिर कुछ लोग बोलेंगे थोड़ा लॉन्ग में हम भगवद गीता पढ़ रहे हैं, या उससे भी लॉन्ग में या तो यहां से लगा देंगे श्रीमद् भगवद गीता पढ़ रहे हैं या भगवद गीता एज इट इज पढ़ रहा है, बट ये बहुत रेयर है. एक्चुअली द फुल नेम ऑफ दिस वेरी बुक विच वी आर स्टडिंग. ठीक है? पहले तो इस बुक का पूरा नाम से परिचित हो जाए, फिर अंदर बुक खोलेंगे. राइट? इसका नाम है श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज. ईच वर्ड कैरीज मीनिंग एंड लेट मी शेयर व्हाट. श्री मतलब क्या है? श्री इज शॉर्ट फॉर्म फॉर श्रीमती राधा रानी. श्रीमती राधा रानी के मद, मद मतलब ब्लेसिंग्स से. ओ बाय द वे, आप में से कौन कौन है जिसके अभी पास में भगवद गीता है टेबल पे एज वी स्पीक? प्लीज शो मी योर गीताज एवरीवन. चैतन्य, वेरी गुड. प्रथम, आदित्य, रिया, पार्थ, ओके, देबांजलि, हु एल्स? योगेश, यस, श्रुति माता जी, हिमांशु, राजू, महिमा, गुड. अदर्स आई वुड रिक्वेस्ट, एक भगवद गीता आपका पर्सनल होना चाहिए. ठीक है? जैसे फोन सबका पर्सनल है ना, घर में एक ही फोन तो नहीं है कॉमन, सब लोग उसी को यूज कर लो. फोन से लगाव है इसलिए अपना पर्सनल फोन चाहिए. वैसे ही एक पर्सनल गीता रखिए और उसको गंदा करिए. ठीक है? पेन पेपर से अंडरलाइन करो, पेंसिल से जो इंपॉर्टेंट है उसको सर्कल करो, यूज इट. ठीक है? ऐसा नहीं कि ऊपर बस शेल्फ में रखना है. कीप इट इन योर टेबल एंड यूज इट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट.
ठीक है। सो इस बुक का नाम है श्रीमद् भगवत गीता एज इट इज। नाउ आई एम ऑल्सो अज्यूमिंग कि आपके पास एक पेन पेपर, एक कॉपी पेपर हो फॉर मेकिंग नोट्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वरना यू विल लूज ट्रैक। ओके, दिखाना नहीं है, ठीक है। आई ट्रस्ट यू। और नहीं भी है तो लेके बैठ जाओ जल्दी से, ठीक है। ऑल राइट, द फुल नेम ऑफ द बुक इज क्या? प्लीज अनम्यूट एंड आंसर। व्हाट इज द फुल नेम? श्रीमद् श्रीमद् भगवद भगवद गीता गीता एज एज इट इट श्रीमद् इज। इज। भागवत गीता एज इट इज। एज इट। राधा रानी के ब्लेसिंग्स से क्या? भागवत मतलब भगवान द्वारा बोला या गाया गया गीत। गीत मतलब सॉन्ग है, ठीक है। सो क्या है? अगेन, श्री मतलब हुई श्री, राधा रानी। श्रीमती और राधा मद मतलब ब्लेसिंग। ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग से। भागवत मतलब भगवान 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 द्वारा गाया भगवान गया क्या है? गीत मतलब सॉन्ग, गीता। ठीक है। यहां तक ठीक है। एज इट इज मतलब क्या है? So, what I want to tell you, when you showed me your Bhagavad Gitas, you showed an authentic one. I am strongly guessing that. But market में there are many different versions of Gita. कोई retired scientist लिख लेता है, कोई philosophy का professor लिख लेता है, कोई cricketer भी लिख सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है कल को। कोई भी एरा गैरा अनक्वालिफाइड आदमी आकर गीता के श्लोकों का मतलब समझा रहा है, ये गलत है। बिकॉज यू टेल मी हाउ आर टेररिस्ट बॉर्न? उनका ब्रेन वॉश कैसे किया जाता है? दे आर नॉट बॉर्न टेररिस्ट, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। उनको बोला जाता है कि तुम्हारे स्क्रिप्चर्स में ऐसा 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 लिखा है जो नहीं लिखा है, जो उन्होंने पढ़ी भी नहीं हो सकता उनको वो लैंग्वेज भी नहीं आती हो जिसमें वो स्क्रिप्चर्स लिखे हैं। तो दिस इज बिकॉज जो होली स्क्रिप्चर्स है अलग अलग रिलीजन्स के, दे हैव बीन मिक्स्ड, अडल्टरेटेड बाय रॉन्ग पीपल। सो वी शुड ऑलवेज हियर द बुक फ्रॉम अ राइट सोर्स, फ्रॉम ऑथेंटिक पीपल। तो किसने गीता को बोला? भगवान ने। तो जैसा भगवान ने बोला एज इट इज वैसा ही इस बुक में लिखा है। वरना अक्सर क्या होता है, लोग मीनिंग्स को चेंज कर देते हैं, अलग अलग लोग जो लोग क्वालिफाइड नहीं होते हैं। तो ये जो है, इस चीज को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, वरना क्या फायदा? ऊपर से गीता का वैल्यू बहुत है, गीता का हाइप बहुत है, लेकिन अंदर में किसी ने गलत इंफॉर्मेशन डाल दी हो तो आपका और मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है यहाँ पर, आपके साथ और मेरे साथ चीटिंग हो रहा है यहाँ पर। दैट इज वाई वी हैव टू रीड श्रीमद भगवद गीता एज इट इज वर्जन ओनली, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं यथा रूप, जैसा है वैसा ही रूप में। नाउ व्हाट इज श्रीमद भगवद गीता एज इट इज? मैं आपको डेफिनेशन पूछ रहा हूं एक सेंटेंस में, क्या है वो? नीचे लिखा है, क्या लिखा है? प्लीज स्पीक, क्या लिखा है? अनम्यूट। द एसेंस Essence ऑफ of ऑल वैदिक all Vedic स्क्रिप्चर्स। scriptures. There is such a vast amount of Vedic knowledge in its written format in the Vedic scriptures कि इस ह्यूमन लाइफ में 100 साल भी अगर मैं जी लूं, मैं खत्म नहीं कर पाऊंगा। और अगर मेरे को ब्रह्मा स्पेशल गिफ्ट दे कि तुम 1000 साल तक जियो, तो भी मेरे इतने इंटेलिजेंस ही नहीं है कि हम उसको खत्म कर पाएगा। प्लस थर्ड और ठोस रीजन ये है कि कलयुग में इतना वेदास अवेलेबल ही नहीं है। ओनली 4% ऑफ द वेदिक स्क्रिप्चर्स आर अवेलेबल इन कलयुग। The rest have been lost with time because earth becomes a worse place to be in as सत्ययुग से त्रेता आया, से द्वापर, फिर कलयुग आया। There are Vedic knowledge is there in the higher planets, but earth में नहीं है। The point is Vedic scriptures हमारे पास है नहीं ना, होता तो टाइम नहीं है, टाइम है तो इंटेलिजेंस भी नहीं है, तो अब करे क्या? इट्स लाइक मेरा कल एग्जाम है और इतना मोटा बुक है, अभी मेरे पास पढ़ने का टाइम ही नहीं है इस बुक को। तो हम क्या करेगा? मेरा टॉपर फ्रेंड को बोलेगा भाई मेरे को इंपॉर्टेंट नोट्स दे दो, हम बस वो नोट्स पढ़ के काम निकाल लेगा। लेट्स मेक द बेस्ट ऑफ द वर्स्ट सिचुएशन। सो दिस इज गीता। वैदिक स्क्रिप्चर्स का एसेंस मतलब समरी है, एसेंस, सारांश, अल्टीमेटली भाई बोलना क्या चाहते हो वो है गीता, ठीक है। बिकॉज वी कांट गेट एक्सेस टू द वैदिक स्क्रिप्चर्स, वी आर रिलाइंग ऑन इट्स अल्टीमेट समरी कि ठीक है हम पूरा बुक नहीं पढ़ सकता। मेरा दोस्त टॉपर मतलब कौन? शिला प्रभुपाद या फिर कोई भी महान आचार्य टॉपर हो गए, उन्होंने हमको नोट्स दे दिया, इतना से तो एक बार काम चला लो। तो दिस इज भगवत गीता, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर द फुल नेम ऑफ द बुक यू आर स्टार्टिंग टुडे विद द मीनिंग एंड व्हाट इज द डेफिनेशन, ठीक है। लेट्स मूव अहेड। हमने अभी देखा व्हाट इज गीता, अब हम देखेंगे हाउ इज गीता कंप्राइज्ड ऑफ। व्हाट, हाउ के बाद लास्ट में वाई आएगा। तो हाउ इज गीता रिटन, इसमें 5 सब्जेक्ट मैटर है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। आप लोग सब सोशल स्टडीज तो पढ़े होंगे स्कूल में, है ना? तो सोशल स्टडीज में क्या आता है? यू से इट एज वन सब्जेक्ट, बट उसके अंदर हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी आता है,
सिविक्स भी आता है, इकोनॉमिक्स भी आता है, ठीक है, ये सारी चीजें आते हैं। साइंस अगर बोले तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब चीजें आती है। वैसे ही व्हेन यू टॉक अबाउट भगवत गीता, देयर आर 5 सब्जेक्ट मैटर्स इनसाइड इट। नंबर 1, ईश्वर मतलब गॉड। एक्चुअली भगवान मतलब गॉड होता है, ईश्वर मतलब कंट्रोलर होता है, सुप्रीम कंट्रोलर। तो भगवान नंबर 1। नंबर 2, जीवा, आप और मैं, लिविंग बींग्स। नंबर 3, प्रकृति, दिस नेचर, ये दुनिया जहां हम रह रहे हैं। नंबर 4, काल, टाइम। और नंबर 5, कर्म, मतलब हमारे एक्शंस। Gita is about these 5 things. It explains who is God, who are we, what are we doing in this Prakriti, how should our actions be, and what is the importance of the time we have in this human form of life. Every second is very crucial. Not for earning money, sir, for liberating our soul back to Godhead. ठीक है? So मैं आपसे अब दोबारा पूछता हूँ, what are the 5 subject matters? Please answer me fast. ईश्वर, कला, एक मिनट जीवा, ईश्वर, एक व्यक्ति जो पांचों बताएगा, रेज योर हैंड्स। जूम में एक ऑप्शन है टू रेज योर हैंड्स। खुशबू? हरे कृष्ण प्रभु जी। ईश्वर, काल, जीवा, प्रकृति, कर्मा। और इंग्लिश में कौन बताएगा? रेज योर हैंड्स। चैतन्य, यू वांट टू से? हिंदी वाला सचन तो हाँ, वो बोल सकता हूँ। ईश्वर जो कंट्रोल करते हैं, फिर जीव, हमारा मतलब हम जो जीव है, जीवास, लिविंग एंटिटीज, हाँ, ठीक है, लिविंग एंटिटीज, हाँ, जो प्रकृति में है हम, मतलब ठीक है, एनवायरमेंट, वो हमारा कर्म। हम्म, और अ, कला में क्या होगा, मतलब मैं समझा नहीं। काल मीन्स टाइम, ठीक है। अगेन आप लोग देख लीजिए, ईश्वर, काल, जीवा, प्रकृति एंड कर्म। नेक्स्ट, वाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाई गीता, क्या है, कैसे है, सब समझ में आ गया। करना क्यों है भाई? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। व्हाट इज इन फ्रंट ऑफ यू? सब लोग बोल सकते हैं। कॉकपिट। ठीक है, एरोप्लेन का कॉकपिट है, जहां पर पायलट बैठ के प्लेन चलाएगा, उड़ाएगा। तो द पॉइंट इज, दिस इज एरोप्लेन इज अ वेरी 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 कॉम्प्लेक्स मशीन, जिसको सालों सालों पढ़ाई करके फिर पायलट को टेस्ट रन्स देना पड़ता है। बहुत घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस जब उसका हो जाता है, लैंडिंग करना सीख जाता है, तब जाकर उसको 300-400 लोगों की जान का रिस्क उठाने को दिया जाता है। उसको क्वालिफाइड समझा जाता है कि ये सेफली पहुंचा देगा इन लोगों को, राइट? बिकॉज एरोप्लेन इज द बिगेस्ट, मतलब इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स मशीन। What is the most complex machine ever made, according to you? Human body. Not really. You, Ria, Mataji? प्रभु जी, Ria? Human mind. Thank you. Human mind. Not body, actually. Mind. Mind is the most complex machine of all. iPhone 16 हो, एरोप्लेन हो, इसरो का रॉकेट हो, सबको माइंड ही बनाया है। सो माइंड इज द बिगेस्ट मशीन ऑफ ऑल। बिफोर यू स्टार्ट यूजिंग अ मशीन, जब आप कुछ खरीदते हो तो ये उसका एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल आता है, हाउ टू यूज इट। आपको एक आइडिया तो होना पड़ेगा ना। जैसे ये प्लेन जैसा एक मशीन है, इसको चलाने के लिए सालों साल आदमी दे देता है, पैसा भी बहुत खर्चा होता है इस पढ़ाई में। तो सबसे बड़ा मशीन जो माइंड है, इसके लिए कौन सा इंस्ट्रक्शन मैनुअल आप ले रहे हो? स्कूल, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल? नो, उससे नहीं होगा। वो आपका बॉडी का ध्यान रख लेगा कि आपका 2 टाइम का खाना आ जाए लाइफ में, एक फैमिली चला पाओ, उससे ज्यादा स्कूल और कॉलेज नहीं करके दे पाएगा। आपका सोल के लिए कौन सोच रहा है? उसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल कहाँ है? तो एक्चुअली दिस इज वेयर भगवत गीता कम्स इन। इट इज इंस्ट्रक्शन मैनुअल फॉर आवर ह्यूमन माइंड, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मशीन एवर। और अब आप मुझे को ये बात बोलिए, अब मैं आपको पूछता हूं, ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल आदमी को बुढ़ापे में खोलनी चाहिए या बचपन में? बचपन में। डू यू लर्न हाउ टू यूज अ मशीन आफ्टर इट बचपन में। इज गोइंग टू बी एक्सपायर्ड? एक्सपायर होने के बाद मशीन को सीखोगे या यूज करने से पहले? सो दिस इज द राइट टाइम टू लर्न गीता।
I know you are students. I know you have tuitions, you have schools, you have homeworks, and you have distractions also. And there are plenty of distractions. But still, the fact that you chose to come here today, I applaud and I appreciate that because you are doing the right thing. This is the reason in front of you. ठीक है? So, अब अगर यही रीजन है तो हमको स्कूल्स में कभी गीता के बारे में क्यों नहीं सिखाया गया अगर इतना इंपॉर्टेंट है ये? तो इसके पीछे रीजन है हमारा प्यारा जो शासक करके गए हैं 200 साल तक, आवर डियर इंग्लिश जेंटलमैन द ब्रिटिशर्स, ठीक है, हु रूल्ड अस फॉर 200 years. नाउ व्हाट व्हेन दे फर्स्ट केम 200 years ago, तब क्या सीन था? आई वांट टू टेल यू अबाउट दैट. हाउ वेर दे एबल टू रूल अस? इसके पीछे भी एक कहानी है. सो दिस इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन है, लॉर्ड मकॉले. ये लोग हर किसी के नाम के आगे लॉर्ड लगा देते हैं, इनको अपने आप में ही भगवान बनने का बहुत मजा आता है. बट लॉर्ड मकॉले जो है, इन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक स्पीच दी थी जिसका रिटन ट्रांसक्रिप्ट आपके सामने है. ये स्पीच उन्होंने इंडिया में ट्रेवल करने के बाद ब्रिटेन में आकर दी थी. और ये वो तब समय है जब इंडिया वॉज नॉट अंडर प्रॉपरली अंडर ब्रिटिश रूल, 1835. ठीक है. व्हाट ही सेज, कौन रीड करेगा? किसका इंग्लिश फास्टली रीड कर सकता है? कौन यहाँ पर? एनीवन? सर मैं करूं पार्थ प्लीज. I have traveled across the length and the breadth of India, and I have not seen one person who is a beggar, who is a thief. Such wealth I have seen in this country, such high moral values, people of such caliber, that I do not think we would ever conquer this country unless we beg the very, which is a spiritual and cultural heritage. And therefore, I propose that we replace her old and ancient education system, her culture, for if the Indians think that all this is foreign and English is good and greater than their own, they will lose their self esteem, their native culture, and they will become what we want them, a truly dominated nation. आपको क्या, आप में से कौन बताएगा आपको क्या समझ में आया ये ट्रांसक्रिप्ट सुन के? एनीवन? इंग्लिश में ही लिखा था. Yeah, basically they are trying to glorify their culture so that we forget ours. They did not even try to glorify. They already can see that ours is superior, but they Yes. wanted to show us, to make us think कि ours are inferior. But anyway, I saw another person raising their hands. Thank you, Raju Prabhu. Riya Mataji. Britishers wanted to destroy our culture so that they can impose their culture on us. They want to make us feel inferior from them. Mahima. Thank you. सर उन्होंने पहले यहाँ पे इंडियन कल्चर की बात की है कि जब उन्होंने इंडिया को विजिट किया तो इंडिया का कल्चर बहुत बड़ा था, बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस था, कि इंडिया ऐसे यूनाइटेड था, इतना अच्छा था कि उसको कॉन्क्वेयर करना इजी नहीं था. तो उन्होंने एक मेथड सजेस्ट किया कि अगर इंडिया को कॉन्क्वेयर करना है तो पहले हमें उसकी स्पिरिचुअलिटी, उसका जो एंशियंट एजुकेशन सिस्टम चला रहा है, जो हम लोग मानते हैं ना कि बाहर बैठ के जो पहले पढ़ाते थे गुरुकुल आश्रम टाइप, तो उसको पहले हमें ख़त्म करना होगा. जैसे तक्षशिला थी, नालंदा थी, तो उन सबको पहले ख़त्म करना होगा, उनके एजुकेशन सिस्टम को, उनके कल्चर को हार्म करना होगा, जिससे कि उनकी जो सेल्फ स्टीम है, उनका जो सेल्फ खुद को जो लेके वो अपने आप को जो इतना इस्टेब्लिश कर पा रहे हैं वो टूट जाएगा. और जब वो टूटेगा तभी हम उस कंट्री को कॉन्क्वेयर कर पाएंगे. Thank you, Mataji. Have a look here. They will lose their self-esteem. ठीक है, ये पार्ट मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूं. द पॉइंट इज, आज की डेट तक ब्रिटिशर्स चले गए हैं, फिजिकली मेंटली वी आर स्टिल अंडर ब्रिटिश रूल बिकॉज वी डोंट हैव एनी कॉन्फिडेंस फॉर आवर ओन रियल, द मोर पावरफुल, द मोर फॉर्च्यून वाला ट्रेडिशन. तो है हमारे अंदर सेल्फ एस्टीम. आई टेल यू, अगर हम लोग पब्लिक में, हमें किसी दिन, किसी पूजा वाले दिन ही अपने ही घर में अगर धोती पहनने के लिए बोले तो हम लोग वो नहीं पहनेंगे. ठीक है, हमको तो आता भी नहीं है धोती पहनना, जबकि वही हमारा एक्चुअल है. अच्छा, ट्रेडिशनल में बोलने से क्या पहन लेंगे हम लोग? कुर्ता और पजामा.
बट इफ यू एवर गेट अ चांस टू सी फोटोज ऑफ योर आपके परदादा जनरेशन, दादाजी के जनरेशन, उसके ऊपर के जनरेशन वाले फोटोज, तो एवरीबडी यूज टू वेयर धोती, बिकॉज दैट इज द ट्रेडिशनल क्लोथ। ये जो पजामा है ना, इट इज मोर ऑफ एन उर्दू ड्रेसिंग। और ये हमारी बॉलीवुड, एक और फ्रेंड है, बॉलीवुड एंड ब्रिटिश, ये दोनों हमारे फ्रेंड्स हैं। बॉलीवुड की एक बहुत सुंदर गिफ्ट थी कि इन्होंने हमें उर्दू ट्रेडिशन से बहुत फेमिलराइज करा दिया। और हमको ऐसा लगता है कि ट्रेडिशन मतलब कुर्ता पजामा, धोती क्या है यार, धोती तो बहुत बैकवर्ड चीज है। बट यू विल नॉट इवन फाइंड योर ओन एंसेस्टर्स वेयरिंग पजामा। आज से 3 जनरेशन पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये सब ब्रिटिशर्स की देन है। दिस इज कॉल्ड टेक्निकली आइडियोलॉजिकल सबवर्जन, और सिंपल वर्ड्स में इसको बोलते हैं इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसलिए हमको आज अपने रिलीजन के बारे में बात करने में शर्म आती है, भगवान का भक्त है ये बोलने में शर्म आती है, ठीक है, बिकॉज वी डोंट नो अबाउट स्क्रिप्चर्स। टुडे विल स्टार्ट गीता। जैसे जैसे हम जानेंगे हमारा कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस वन स्टेटमेंट, दिस वाज हिज ऑब्जर्वेशन, ही वाज सेंट टू स्टडी इंडिया, एंड देन 200 years तक ब्रिटिश रूल्ड अस, एंड सॉरी टू से मेंटली वी आर स्टिल अंडर रूल। सो दिस इज हाउ वी कैन कम आउट ऑफ इट। और एक इन्होंने एक ब्यूटीफुल वर्ड भी दिया हमें, उस वर्ड का नाम है माइथोलॉजी। हैव यू हर्ड दिस वर्ड बिफोर? हिंदू माइथोलॉजी, ठीक है। सो माइथोलॉजी मतलब मिथ, मिथ MYTH, मिथ मतलब फिक्शनल है। जैसे आयरन मैन असली में थोड़ी ना है, कैप्टन अमेरिका, स्पाइडरमैन असली में थोड़ी ना है, वैसे ही ये एक माइथोलॉजी है, ठीक है, फिक्शनल है, ऐसा मानते हैं बस। बट इट्स नॉट लाइक दैट। I will tell you, forget this word called mythology. Replace it with history. History, ये history है। हमारी भगवत गीता is a historical book. It's not a mythological book. और for example, भागवतम है ना, भागवतम has been written for eternity. Before this world began and time started, भागवतम was there. उसमें पहले से ही mention था that गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध बन के कलयुग में आएंगे, ठीक है। 2600 years ago Buddhism came. 2000 years ago Christianity came, ठीक है, which basically actually was Krishnaniti, but ठीक है, they made it Christianity 2000 years ago. Then the Islamic religion came 1400 years ago, और सिखिज्म का रिलीजन came only 600 years ago. लेकिन जो भगवत गीता आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, it was spoken 5000 years ago. तो अगर ये माइथोलॉजी है तो बाकी सब माइथोलॉजी नहीं हुई क्या? क्योंकि ये तो सबसे पुरानी है देखा जाए तो, ठीक है। प्लस हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स में मैथमेटिकल जो लोगों ने चुरा कर अपने अपने नाम से दे दिए थ्योरीज, पाइथागोरस थ्योरम, ये वो, एनीथिंग एंड एवरीथिंग व्हिच वी स्टडी इन मैथमेटिक्स, इट्स ऑल मेंशन इन आवर वेदास, फ्रॉम एल्जेब्रा टू ज्योमेट्री टू जियोग्राफिकल मैपिंग, एवरीथिंग, ऑल द साइंस एंड मैथ्स एंड लिटरेचर। ऑल्सो यहाँ पर ना बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स भी है जो पहले हमको एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता चला, बट वो वेदास में पहले से ही लिखा है। जैसे कि प्लांट्स हैव लाइफ, आज से 100 साल पहले तक वी डिड नॉट नो दैट प्लांट्स हैव लाइफ। मतलब साइंटिफिकल प्रूफ नहीं था, ये एक अनुमान था बस, साइंटिफिकल प्रूफ नहीं था। इट वेरी प्राउडली इट वाज अ इंडियन साइंटिस्ट ओनली हु फाउंड दिस, बट शास्त्रों में पहले से ही लिखा है कि ब्रह्मा ने 84 लाख स्पीशीज बनाई हैं, जिसमें से प्लांट्स भी है, लाखों लाखों टाइप के प्लांट्स है, ठीक है। ऑल्सो वी जस्ट फॉर सम ब्रीफ पीरियड हमको लगता था कि प्लूटो एक प्लैनेट है। जब मैं क्लास 2 में था तो हमको यही बोलते थे, देयर आर 9 प्लैनेट्स प्लूटो। एक दिन ऐसा हुआ क्लास 4 में मैम ने हमको करेक्ट किया कि अब से अगर एग्जाम में पूछा कि कितने प्लैनेट है तो प्लूटो का नाम मत लेना, ठीक है। सो ये जो है साइंस का नॉलेज चेंज हो रहा है, यू कैन सी, बिकॉज हम ह्यूमंस अपने इम्परफेक्ट सेंसेस से रिसर्च कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? रिसर्च, अगेन सर्चिंग फॉर व्हाट इज ऑलरेडी देयर इन द वेदास। हाउ आर आवर सेंसेस इम्परफेक्ट आप पूछोगे? आर देयर नॉट स्टार्स इन द स्काई राइट नाउ? यू टेल मी, यस और नो। अभी आसमान में मून एंड स्टार्स है कि नहीं? यस और नो? यस। Yes, I can't see them. Why? क्योंकि sunlight is more powerful than my eyesight. So my senses are not perfect. अब अगर मैं ये बोल दूं कि नहीं 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 सारे स्टार्स और मून कहीं चले गए हैं, वो आएंगे वापस, बट दे स्टिल देयर, सो दैट इज वाई मैं इम्परफेक्ट सेंसेस से जजमेंट सही नहीं दे सकता। इसीलिए कृष्ण स्वयं भगवत गीता बोल रहे हैं, ठीक है। सो लेट अस सेट द सीन। गीता का श्लोका चैप्टर 1 शुरू होने से पहले सीन सेट करते हैं। भगवत गीता was spoken
in a period of 45 minutes only. You have a pen and paper, please make notes of things you find important. 45 मिनट्स में ही ये गीता का 700 श्लोका का कॉन्वर्सेशन हो गया था. बट ये किस सर्कमस्टेंस में बोला गया था? इट हैपेंड बिफोर द महाभारत वॉर स्टार्टेड. वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2, रामायण वॉर और महाभारत वॉर के आगे कुछ नहीं है. वर्ल्ड वॉर में अगर मैं बोलूं तो कुछ मेजर पावरफुल नेशंस ही लड़ाई में थे. महाभारत में द होल अर्थ was into that battle. Each and every dynasty in earth was in that battle. So महाभारत का वार जो है वो किसके बीच हुआ था? There were two parties, चेन्नई सुपर किंग्स, सॉरी, धृतराष्ट्र एंड पांडु, इनके बच्चों के बीच में. धृतराष्ट्र के 100 बच्चे थे जिनका लीडर था, कौन था लीडर, कौन बताएगा? दुर्योधन. तो दुर्योधन, उनके 100 भाई जो धृतराष्ट्र के बच्चे थे जिनका नाम था कौरवास, क्योंकि ये कुरु डायनेस्टी के थे. और पांडु के बच्चे पांडवस थे, 5 बच्चे थे. अर्जुन, सबसे बड़ा भाई था युधिष्ठिर. तो बेसिकली दिस वॉर वाज बिटवीन दुर्योधन एंड युधिष्ठिर. बट युधिष्ठिर के अलावा भीम थे, अर्जुन थे, नकुल थे, सहदेव थे. ठीक है. सो एक्चुअली ना टेक्निकली क्या है, ये पांडु, ये जो 5 बेटे, इनको भी कौरवस में ही बोलना चाहिए. बट देन इनको कभी वो जगह नहीं दी जो वो डिजर्व करते थे, तो इनको अलग होके पांडवस का टाइटल अपने पास रखना पड़ा. ना टेक्निकली ये भी तो कुरु डायनेस्टी के ही थे, तो ये भी कौरवस ही कहलाते. ठीक है. नाउ द पॉइंट इज, धृतराष्ट्र जो है ना, ही वॉज द एल्डर ब्रदर, तो एल्डर ब्रदर ही राजा बनेगा. और महाभारत जब हो रहा है तब दुनिया का राजा कौन था? पूरा अर्थ का राजा था धृतराष्ट्र. आज नरेंद्र मोदी पूरा इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, वो भी एकदम एग्जीक्यूटिव हेड नहीं है वो, क्योंकि उनको भी बहुत सारे लॉज के हिसाब से चलना पड़ता है. बट धृतराष्ट्र वॉज द रूलर ऑफ द होल वर्ल्ड एंड नॉट जस्ट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द रूलर ऑफ द होल अर्थ, अ मोनार्क, अ किंग. वो जो बोलेगा वही मानना है. सो धृतराष्ट्र वॉज द एल्डर ब्रदर, पांडु वॉज द स्मॉलर ब्रदर, इसलिए धृतराष्ट्र को राजा बना दिया गया. लेकिन धृतराष्ट्र वॉज ब्लाइंड, आंख से देख नहीं सकता था, तो उसको काम करने में दिक्कत आता. इस कारण से पांडु को राजा बना दिया गया था, जबकि वो छोटा भाई था. ठीक है. लेकिन पांडु का डेथ के बाद धृतराष्ट्र वापस राजा बन गया था. नाउ यू सी, अगर दुनिया का लीडर अंधा है स्पिरिचुअली, क्योंकि ये स्पिरिचुअली भी अंधे थे, तो फिर दुनिया को प्रॉब्लम्स होगा ही होगा, डिस्ट्रक्शन होगा ही होगा. महाभारत कब हुआ? जब दुनिया का लीडर एक अंधा को बिठा दिया गया था. फिजिकल अंधा होने का बात नहीं कर रहा हूं मैं, स्पिरिचुअली भी अंधा था वो. ठीक है. ही वॉज नॉट अ पर्सन विथ मोरालिटी. सो दैट इज वाई ऐसा नौबत है कि ऐसा वार होना पड़ा. और आज के डेट में भी हम देखते हैं जो हमारे लीडर्स है पॉलिटिक्स में, जितने भी हम देखते हैं पॉलिटिशियंस को, दे आर ऑल ब्लाइंड फ्रॉम स्पिरिचुअल एंड मॉरल विजन. इसीलिए इतना प्रॉब्लम्स है यहाँ पर. ठीक है. सो दिस इज द थिंग. अब क्या हुआ, धृतराष्ट्र वापस राजा बन गया क्योंकि पांडु का डेथ हो गया था. टेम्पररी राजा था वो. क्यों? अभी पांडु के बाद नेक्स्ट राजा कौन बनेगा ये डिसाइड होना बाकी था. तो पांडु का बेटा युधिष्ठिर है और धृतराष्ट्र का बेटा दुर्योधन है. दोनों में था कि राजा हमें बनना है. बट पांडुस वेर वेरी मॉरल पीपल, उनको इतना अटैचमेंट नहीं था. धृतराष्ट्र के बच्चों को बहुत एनवियसनेस था पांडुस से, तो उन्होंने ना पांडवस को गैम्बलिंग मैच में चीटिंग करके हराया और एग्जाइल में भेज दिया, जंगल में भेज दिया. जब वो 13 साल बाद जंगल से वापस आए अपना पनिशमेंट पूरा करके, तो उन्होंने सिर्फ 5 गांव मांगे, 5 विलेजेस, बिकॉज दे आर क्षत्रियस, दे आर रूलर्स, दे हैव टू डू देयर ड्यूटी. उनका काम ही है रूल करना. तो 5 गांव दे दो. पूरा अर्थ में 5 गांव भी दुर्योधन ने युधिष्ठिर को नहीं दिया, इतना ग्रीडी था वो. इसीलिए कृष्ण एंड दिस पांडवास, they had to fight for religion, for justice, and that is why they chose to fight. और दुर्योधन ने कृष्ण से उनकी आर्मी मांग ली, उनकी नारायण सेना जो अनडिफिटेबल है. और पांडवस ने कृष्ण को इक्वली हैप्पीली कृष्ण को रख लिया, जबकि वो जानते थे कृष्ण तो लड़ेंगे भी नहीं, बिकॉज दे न्यू द वैल्यू ऑफ कृष्ण. ठीक है. सो आई गेस अभी तक आपको स्टोरी समझ में आ रहा है. वी आर इन द स्टेज ऑफ महाभारत वॉर इज गोइंग टू स्टार्ट नाउ. ठीक है. क्यों स्टार्ट हुआ वो सर्कमस्टेंस मैंने आपको बता दिया. अब गीता शुरू होगा जिसमें 700 श्लोकास है. 18 चैप्टर में ये डिवाइडेड है. हम लोग आज फर्स्ट 20 श्लोकास करने का कोशिश करेंगे. इसमें 574 श्लोकास कृष्णा ने बोला, 84 अर्जुन ने बोला. बेसिकली इन दोनों का ही कन्वर्सेशन है. 41 संजय ने बोला. संजय कौन है मैं आपको भी बताऊंगा. ही इज द नरेटर फॉर अस. मूवी में देखते हो ना, हीरो है, कैरेक्टर्स है, हीरोइन है,
लेकिन एक नरेटर भी होता है जो कहानी हमको समझाता है, दैट इज संजय फरस। द फर्स्ट श्लोका विल बी स्पोकन बाय द ब्लाइंड रूलर धृतराष्ट्र। धृत मतलब जबरदस्ती जोर से पकड़ के रखा है राष्ट्र को, अपना पूरा एम्पायर को, इसलिए उसका नाम, एक नाम धृतराष्ट्र भी है। आपको यह ध्यान देना है, मोर इंपॉर्टेंट देन बीइंग मेटेरियली ब्लाइंड, ही वाज स्पिरिचुअली ब्लाइंड, दैट वाज हिज बिगेस्ट प्रॉब्लम। ठीक है, दिस इज द फोटो वेयर एवरीथिंग स्टार्ट्स, द फर्स्ट सीन। ये धृतराष्ट्र है, ये उनके असिस्टेंट है, उनके काउंसिल है, उनके एडवाइजर है संजय। संजय इज द स्टूडेंट ऑफ व्यासदेव। व्यासदेव कौन है? जिसने महाभारत रामायण सब लिखा है। व्यासदेव ने अपने स्टूडेंट को एक पावर दी थी जिससे वो कहीं से भी आईपीएल का मैच देख सके। यस, कैसे? आप अपने घर में बैठ के टीवी में क्या देखते हो? इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है, चेन्नई और मुंबई का मैच मुंबई में चल रहा है, बट आप तो कहीं और हो, यू कैन ब्रॉडकास्ट इट, राइट? वही पावर संजय को दिया गया था, बट ही डिड नॉट नीड एन एमआई टीवी और सोनी ब्राविया टीवी, ही जस्ट नीडेड हिज मेंटल पावर्स। ही वॉज गिफ्टेड दिस पावर्स बाय हिज गुरु, कि वो एनविजन कर सकते हैं कि दूर वहां पर क्या चल रहा है। लाइव टेलीकास्ट वो अपने धृतराष्ट्र को दे रहे थे, बिकॉज ये लड़ नहीं सकते ना, ये तो अंधे हैं। तो मेन लड़ाई कौन था? मैं क्या बोलूं, किन दोनों के बीच था? एक नाम चाहिए मुझको, बस एक नाम, दो व्यक्ति जिसके बीच में लड़ाई हो रहा था, प्लीज टेल मी। दुर्योधन एंड दुर्योधन एंड युधिष्ठिर। युधिष्ठिर एंड दुर्योधन, वेरी गुड। ठीक है, बिकॉज उनका पापा तो लड़ नहीं सकता। सो दिस इज बेसिकली अ वॉर ऑफ सक्सेशन, द वॉर ऑफ महाभारत। अब यहां पर द फर्स्ट सीन इज इन द कोर्ट रूम ऑफ किंग ऑफ द वर्ल्ड धृतराष्ट्र। तो ये पहला श्लोका है, इसलिए, और 700 श्लोकास है गीता में। 108 श्लोकास ऑफ दीज आर called fundamental श्लोकास, they are very important in nature. चैप्टर 1 में एक ही फंडामेंटल श्लोक आता है विच इज 1.1। ठीक है, तो फंडामेंटल श्लोका जब भी आएगा हम लोग अनम्यूट करके रिसाइट करेंगे, एंड आई विल आस्क यू टू रिसाइट देम नेक्स्ट क्लास में। यू डोंट हैव टू लर्न इट बाय हार्ट, बट यू हैव टू श्योरली रिसाइट इट फॉर मी। लेट्स स्टार्ट। आप लोग मेरे पीछे रिपीट करिएगा, ठीक है? अनम्यूट योर माइक्स एवरीबडी। इसका ना फर्स्ट लाइन है धृतराष्ट्र उवाचा, मतलब धृतराष्ट्र ने उवाचा, वचन बोला। तो लेट्स स्टार्ट। धृतराष्ट्र उवाच, जॉइन योर हैंड्स, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत् संजय। Just give me a second. मेरी वॉइस ऑडिबल तो है ना आप लोगों को? कैन यू हियर मी? यस सर। So this is the sloka. धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवश्चैव किम अकुर्वत् संजय। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में हम लोग प्रोनाउंस करना सीख जाएंगे, बट धीरे धीरे जरूर सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, समवेता, अगर ए के ऊपर डैश है तो वो आ की मात्रा हो गई। ठीक है, ये जिसको हिंदी में अच्छे से रीडिंग करना आता है ना, वो अगर ये रीड कर लेगा तो उसका प्रोनाउंसिएशन कभी गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है, एनीवेज, द ट्रांसलेशन इज, O Sanjay, after my sons and the sons of Pandu assembled in the place of pilgrimage at Kurukshetra desiring to fight, what did they do? मतलब कुरुक्षेत्र नाम का धार्मिक स्थल है ये। कुरुक्षेत्र, जैसे अगर कोई क्रिकेट मैच होता है तो कहाँ होता है? वानखेड़े में होता है, ईडन गार्डन्स में होता है ना? तो वैसे ये मैच कहाँ लड़ा गया था? एट अ प्लेस कॉल्ड कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र का खासियत क्या है? वो एक बहुत ही पायस स्थल है, धर्म का क्षेत्र है, क्योंकि वहां पर बहुत सारी पूजा पाठ होते रहते हैं, यज्ञ तपस्या होती रहती है। तो उस जगह में बहुत पोटेंसी है, स्पिरिचुअल पावर। और इसने जानबूझ के ऐसा लगाया। मैं आपको ऐसे बोलूं, मुंबई में जो वानखेड़े स्टेडियम है वहां पे मैच हो रहा है, ऐसे क्यों बोलना? डायरेक्ट बोलो वानखेड़े में मैच हो रहा है। इन्होंने जानबूझ के ऐसा धर्म क्षेत्र को लगाया बीच में, क्योंकि ही अंदर ही अंदर वो डर रहे हैं उनके बच्चे बहुत पायस नहीं है, पांडव के बच्चे बहुत अच्छे लोग हैं, नेक लोग हैं, इसीलिए स्पिरिचुअल वाइब्स उनको उस जगह से आएगा।
इट्स लाइक होम ग्राउंड में एडवांटेज होता है ना, होम मैच में, तो वो इनको मिलेगा, तो इस चीज से वो इनसिक्योर थे। फिर समवेता युद्ध सभा, मतलब दे हैव असेंबल्ड डिजाइन टू फाइट। अब ऐसे कोई बोलता है क्या कि मुंबई और चेन्नई का क्रिकेट का मैच हो रहा है, हाँ फुटबॉल नहीं क्रिकेट मैच, ऐसे बोलना पड़ेगा क्या? आईपीएल है तो क्रिकेट ही होगा ना। बट ही इज रीइटरेटिंग, युद्ध करने के हिसाब से ही तो लड़े हैं, है ना, कहीं उनमें सुलह तो नहीं हो गया ना। ही वॉज टू अटैच टू हिज चाइल्ड दुर्योधन, कि दुर्योधन मेरे बाद दुनिया का राजा हो। तो भाई कहीं सुलह तो नहीं हो गया ना, दुर्योधन वो लोग लड़ने तो वाले हैं ना, दे आर स्टिल डिजाइन टू फाइट, एम आई राइट? फिर सबसे बड़ी बात, मामका पांडवश्चैव, मेरे बच्चे अलग पांडु के बच्चे अलग, पहली टीम कर दिया, मेरे बच्चे और पांडु के बच्चे, ठीक है। बट ये ऐसा होना नहीं चाहिए था, बिकॉज पांडु का डेथ हो गया था, तो पांडु के बच्चों के लिए धृतराष्ट्र पिता समान है, राइट? इसीलिए बोलते हैं बचपन से अगर हमारा कोई भाई बहन है, वी शुड ऑलवेज बी शेयरिंग विद देम, ठीक है। टुडे वी आर फाइटिंग फॉर टीवी का रिमोट, चॉकलेट एंड स्मॉल स्मॉल थिंग्स, टुमारो इट मे टर्न इनटू बिगर फाइट्स। दैट इज व्हाई वी शुड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टिक टुगेदर। सो व्हाट डिड धृतराष्ट्र डू हियर? मामका पांडवश्चैव, मेरे बच्चे अलग पांडु के बच्चे अलग। किम अकुर्वत संजय, व्हाट डिड दे डू, ये उनको जानना है। हैव यू अंडरस्टूड, यस और नो? जी प्रभु जी। ठीक है, ओके। So this is what he said. You can see with his words, he is indicating that he is full of doubt, enviousness, questions, fear and insecurity. और it is important to tell you कि यही गीता का पहला श्लोका क्यों है, because गीता का ऑडियंस एक्चुअली अर्जुन नहीं हम हैं। So the point is, हमारे लाइफ में भी there are questions, doubts, fears, insecurities about things which we are attached to. We are attached to things, right? That's why we are fearing. जिसका attachment नहीं उसको कोई fear नहीं होगा. So this is why this shows that the Bhagavad Gita is for you and me only. ठीक है? So this is the sloka. Now, sloka 1.2, Sanjay Uvacha, दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। ओ किंग, आंसर दे रहे हैं। आफ्टर लुकिंग ओवर द आर्मी अरेंज्ड इन मिलिटरी फॉर्मेशन, मतलब कौन बैटिंग करेगा, कौन बॉलिंग करेगा, कौन विकेट कीपिंग करेगा, बाय द सन्स ऑफ पांडु, ऑपोजिट पार्टी का जो फॉर्मेशन है उसको देखकर किंग दुर्योधन went to his teacher द्रोणाचार्य and said the following words. अभी तक युद्ध हुआ नहीं है, खत्म, शुरू भी नहीं हुआ, खत्म क्या हुआ, ठीक है। और टेक्निकली दुनिया का राजा ट्रांजिशन फेज के लिए अभी के लिए टेम्परेली धृतराष्ट्र है, लेकिन जानबूझ के इन्होंने राजा वर्ड लगा दिया संजय। क्यों? संजय इज नॉट बायस्ड लाइक धृतराष्ट्र, संजय वेद व्यास के स्टूडेंट है, मतलब संजय बहुत पायस सोल थे। और देयर इज अ रीजन कि भगवत गीता हमको संजय के पीओवी से नरेट किया जाएगा, बिकॉज हमको कहानी जो सुना रहा है एक न्यूट्रल आदमी से सुनना जरूरी है। संजय ने इस तरफ से लड़ा ना उस तरफ से लड़ा, ही इज अ टोटली डिटैच्ड पर्सन, दैट इज व्हाई ही इज द परफेक्ट पर्सन टू रिसाइट द गीता। और इसीलिए वेद व्यास ने एरे गेरे को नहीं, उसको ये पावर दी थी, ठीक है। तो संजय समझ गया कि मेरे जो सीनियर है, मेरे राजा, ये बहुत डरे हुए हैं, इसलिए इन्होंने दुर्योधन लगा दिया। राजा ने जाकर बोला, राजा वचनम, दुर्योधन वचनम नहीं बोला, पहले घोषित कर कि आप चिंता मत करो, यही राजा है, यही राजा बनेगा, ठीक है। सो वो अपने टीचर के पास जाके क्या बोलते हैं, तो बेसिकली अभी हम फील्ड पे आ गए हैं। दिस इज दुर्योधन, दिस इज हिज टीचर द्रोणाचार्य, और ऑपोजिट पार्टी को देखकर ये लोग अभी टिप्पणी करेंगे, ठीक है। भाई बैट्समैन तगड़ा आया है, आज बॉलर इंजर्ड है, ये जो भी है। Respected teacher, Duryodhan said, behold the mighty army of the sons of Pandu, so expertly arrayed by or better by your own gifted disciple, the son of Drupada. ये बेसिकली जाकर अपने टीचर को ताना मार रहे हैं, जो कि पहले ही गलत था, जो पहले दिखा रहे थे कि दिस इज द विलन ऑफ आवर सीरीज, ठीक है। तो पॉइंट इज, दुर्योधन जानता था कि दुर्योधन की टीम में दो ऐसे लोग हैं जिनको पांडवस के लिए बहुत कंपैशन है। वो सोल्जर्स को जरूर मारेंगे लेकिन पांडवस को टच नहीं करेंगे। बट फिर इतने पावरफुल अगर पांडवस को नहीं मारेंगे तो अच्छा नहीं है ना, वीक पड़ जाएंगे हम लोग। कौन है वो दो लोग? भीष्म द ग्रैंडफादर एंड द्रोणाचार्य देयर टीचर। द्रोणाचार्य दोनों पार्टी के टीचर थे बचपन में, और भीष्म तो दोनों अपने दोनों साइड के पोतों को प्यार करते थे।
तो इसीलिए ये टॉन्ट मार रहे हैं, आप इनसे इतना प्यार करते हो, और देखो दे आर सो एक्सपर्टली अरेड फॉर बैटल टुडे, आगे मुंह उठा के लड़ने आपसे जिनसे आप इतना प्यार करते थे। और कौन है इन लोग का कमांडर, कौन है जो इनका ये फॉर्मेशन बना रहा है, कैप्टन कौन है जो बैटिंग बॉलिंग बॉलिंग ऑर्डर डिसाइड कर रहा है? दैट इज द सन ऑफ ध्रुव। और ये भी जानबूझ के बोला गया, मालूम है, पूरे तरह से जो है ना गॉसिप करने वाली आंटी वाली वाइब्स इन्होंने दी है। कैसे? द सन ऑफ ध्रुपद कौन है? धृष्टद्युम्न, द कमांडर इन चीफ ऑफ पांडवस। नाउ आई टेल यू व्हाई। ये जो व्यक्ति है ना द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य का बचपन में एक स्कूल फ्रेंड था जिनका नाम था द्रुपद। और द्रुपद एक राजा का बेटा था। द्रुपद ने बोला कि तुमको कभी भी पैसे का प्रॉब्लम होगा मेरे पास आना, बिकॉज वो एक ब्राह्मण था और ये एक राजा है। तो जब बहुत प्रॉब्लम हुआ, अपने बच्चे को कुछ खिला पिला नहीं पा रहे थे बड़े होकर द्रोणाचार्य, तो द्रोणाचार्य अपने बचपन के फ्रेंड की प्रॉमिस याद आई द्रुपद का कि वो हेल्प करेगा। तो जब वो गया तो द्रुपद ने उसको बहुत इंसल्ट कर दिया। इसलिए द्रोणाचार्य ने बदला लेने के लिए क्या किया, जब उन्होंने पांडवस को ट्रेन कर दिया था ना, तो पांडवस से गुरु दक्षिणा में ये मांगा कि वो द्रुपद को किंगडम को हरा के उसको मेरे सामने लेके आओ, उसका मुकुट निकाल के, उसको बेइज्जती होगा, उसके लिए बेइज्जती इज वर्स देन डेथ। और ये उन्होंने करके भी दिखाया। इसलिए द्रुपद को बदला लेना था द्रोणाचार्य से। तो द्रुपद ने ना, द्रुपद का बेटा इतना काबिल नहीं था, तो उसने एक यज्ञ किया स्पेशल बेटा के लिए। उससे उसको बेटा और बेटी दोनों प्राप्त हुए। बेटे का नाम था द्रौपदी जो पांडव से शादी करी, बेटे का नाम था धृष्टद्युम्न। और वो धृष्टद्युम्न पांडवस का मिलिट्री कमांडर बनकर आया था, कैप्टन। तो ये यहाँ पर दो तरह से ताना मार रहे हैं। पहला ताना, आप अपने बहन से इतना प्यार करते हो, वो अर्जुन आपका फेवरेट स्टूडेंट, मुंह उठा के लड़ने आ गया आपसे। दूसरा, धृष्टद्युम्न आपका दुश्मन द्रुपद का बेटा है। बट आई टेल यू समथिंग, धृष्टद्युम्न जो है उनका टीचर कौन था बचपन में मालूम है? द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य को मालूम था कि धृष्टद्युम्न का जन्म ही हुआ है मुझको मारने के लिए, बड़ा होकर वो मेरे को मारेगा। फिर भी उन्होंने सामने से उनको सारा मिलिट्री का नॉलेज दिया। क्यों? बिकॉज ही इज अ गुड आचार्य। आज सुबह हम कृष्ण की क्लास दूसरे बैच में कर रहे थे, उसमें हमने देखा जैसे ही कृष्ण कंस को आकाशवाणी मिली कि तुम्हारी बहन का बेटा तुमको मार डालेगा, तो वो पागल हो गया। वो अपने बहन को जेल कर दिया, सारे बच्चों को मार दिया, जबकि उनको पता होना चाहिए कि एक ना एक दिन डेथ आएगा। और यहाँ पर द्रोणाचार्य का गुड एग्जाम्पल हम लेंगे। पता था कि एक ना एक दिन डेथ आना ही है, ऐसे नहीं तो वैसे। मैं एक टीचर हूं, मेरा कर्तव्य है कि जब कोई मुझसे, कोई राजा का बेटा मुझसे शिक्षा लेने आता है, तो आई हैव टू गिव हिम एजुकेशन। इसीलिए ही टॉट धृष्टद्युम्न। और इसी चीज पे अपना कर्तव्य निभाने के लिए ये दुर्योधन उनको टॉन्ट कर रहे हैं, विच इज वेरी रॉन्ग। ठीक है। सो अब हम लोग देखेंगे कि दुर्योधन क्या क्या बोलता है अपने टीचर को, और उसके बाद क्या होता है। आज हमको टाइम को रेस्पेक्ट करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग बाकी का पार्ट अगले सेशन में करेंगे। बट बिफोर आई एंड द सेशन, आई वांट टू रिमाइंड यू कि कृष्ण जो है उन्होंने एक चैरिटी का रोल लिया था अर्जुन के लिए। ठीक है, ही वॉज नॉट गोइंग टू फाइट। एंड चैरिटी भी ऐसा कि व्हेन you are shooting your weapons and your chariot is in front of you sitting controlling the horses, तो you can't say भाई लेफ्ट लो, भाई राइट लो। अगला भी सुन लेगा ना, वो तो रेडी रहेगा आपके अटैक के लिए, स्ट्रेटेजी के लिए। तो यू हैव टू सिग्नल इन। कैसे? पीठ पे लात मारते थे, लेफ्ट में लात मारा तो लेफ्ट मोड़ो, राइट में तो राइट, और बीच में 2 बार लात मारो तो स्पीड करो, क्या पता 3 बार लात मारो तो ब्रेक मारो। और वो इनके जूते नाइकी और प्यूमा के वो सॉफ्ट शूज नहीं थे, या चप्पल पहन के क्रॉक्स पहन के लड़ने नहीं गए थे। अर्जुन का जूता मतलब बहुत हैवी चीज होगा वो, और वो अपने आप में एक वेपन ही होगा। उससे कृष्णा के बेसिकली नंगी पीठ पे मारते थे वो। एंड कृष्णा एक्सेप्टेड दिस रोल फॉर हिज फ्रेंड। ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू सी, दैट कृष्णा विल टेक एनी रोल फॉर द प्लेजर ऑफ हिज डिवोटी। और जब अभी देखेंगे, जब भगवत गीता शुरू होगा, अभी कृष्णा और अर्जुन हमारी स्टोरी में अभी तक आए नहीं है, बट आई वांट टू टेल यू, ऑलवेज लुक एट गीता एज, फॉर एग्जाम्पल आप और हम कोई इंटरव्यू देख रहे हैं। क्या होता है, एक व्यक्ति इंटरव्यू ले रहा है और एक व्यक्ति इंटरव्यू दे रहा है, और एक है ऑडियंस उस इंटरव्यू को टीवी में देख रही है। तो हम लोग वो ऑडियंस है गीता का। कृष्णा इज द इंटरव्यूड एंड अर्जुन इज द इंटरव्यूअर। ऐसा नहीं सोचना है कि अर्जुन कोई
भटका हुआ आदमी था जिसको कृष्ण ने दिशा दे दी। अर्जुन वॉज ऑलरेडी अ वेरी 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 पायस सोल। उनको कृष्ण की मर्जी से जानबूझकर 45 मिनट्स के लिए एक इग्नोरेंस में प्लेस किया गया था, ताकि वो हमारे बिहाफ पे सवाल कर सके। जैसे एक इंटरव्यूअर इंटरव्यू लेता है ना, हो सकता है वो इंटरव्यू को बहुत नॉलेज हो, स्टिल वो भोला बन के बहुत सवाल पूछता है, ताकि ऑडियंस जो सुन रहा है उसको सब समझ में आए। सो अर्जुन प्लेड दैट इंस्ट्रूमेंट फॉर अस। अर्जुन वॉज एन इंस्ट्रूमेंट। रियल ऑडियंस ऑफ गीता इज यू एंड आई। यू हैव टू रिमेंबर दिस पर्सपेक्टिव। ठीक है। सो विद दिस, फॉर टुडे आवर सेशन एंड्स। हम लोग नेक्स्ट श्लोका, 4 श्लोका से बाद में अगले संडे करेंगे। वी कैन डू अ स्मॉल क्विज बिफोर वी लीव द सेशन। So if you know the answer, please raise your hands. What is the name of the son of Drupad? I am going to choose students only those whose videos are switched on. ठीक है? Please excuse me for that. Aditya. Prestidium. Thank you. भगवद गीता का फुल नेम क्या है? कौन बताएगा? With meaning. चैतन्य. सर मैं श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज, इसका मतलब है एक सेकेंड। थैंक यू फॉर आंसरिंग द हाफ क्वेश्चन। प्रथम को दूसरा पार्ट आंसर करने देते हैं। What is the meaning of Gita, प्रथम? सर मीनिंग ऑफ गीता और फुल नेम ऑफ गीता। फुल नेम का मीनिंग क्या है? Do you know? यस श्री मीन्स श्री मीन्स। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप आंसर करिएगा। ये कौन बताएगा? हर्षिता। श्री मीन्स राधा रानी, मद मीन्स उनका ब्लेसिंग, भगवत मीन्स भगवान जो बोल रहे हैं, और गीता मतलब भगवान की बोली गीत, और एज इट इज मतलब बिना कुछ अडल्टरेशन करे हुए एकदम जो लिखे हुए हैं वही बताना। थैंक यू सो मच। तो भगवत मतलब भगवान द्वारा गाया गया गीत। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट 5 टॉपिक्स इन भगवत गीता, सब्जेक्ट मैटर्स। खुश, वेरी गुड, ट्राई करो। डू यू वांट टू ट्राई? रिपीट द क्वेश्चन। भगवत गीता में 5 सब्जेक्ट मैटर कौन से थे? 5 subject matter. Okay, let me give the chance to Rashi. सर मैं हरे कृष्णा, ईश्वर, कला, प्रकृति, कर्म, जीवा। Thank you, great. You can say Kal, not Kala. ठीक है? It's Kal, and you are absolutely right. Let me see. I think I have 2 more questions for you. Tell me the name of the father and the groups जिनके बीच में लड़ाई हुआ। ग्रुप का नाम क्या था और उनके पिता का नाम क्या था? This is the easiest question, I think. हाँ ठीक है, खुश, now you answer. Yes, sir, what is the name of the father of both parties का heads का father का नाम क्या था? sir? अच्छा आप मेरे को ये बोलो कि लड़ाई किसके बीच में हुआ था? कौन 2 जन के बीच में हुआ था? Can you repeat the question? So, the fighting in Mahabharata was between which 2 groups or people? Okay, कोई बात नहीं, इट्स ओके। प्रियंका माता जी, आप ट्राई करिए। कौरवास और पांडवास के बीच में हुआ था, और कौरवास के फादर का नाम धृतराष्ट्र था, और पांडव तो सन ऑफ पांडवास ही कहा जाता था उन्हें। पांडु, हाँ ठीक है, पांडु एंड धृतराष्ट्र के, पांडवास एंड कौरवास। ठीक है, 5 versus 100 brothers. Thank you so much. With this, today's presentation session comes to an end. Thank you for giving me your valuable time. किसी का कोई questions है तो they can stay. Others, we will meet you next Sunday. Take care. Hare Krishna.
हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्ण हरे गुरु जी। कृष्णा। राशि, ओके, नो। रिया, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? प्रभु जी, जो मतलब श्लोकास है उनको रीड कैसे करना है? मतलब वो थोड़ा इंग्लिश में अलग तरीके से लिखा होता है उसमें। आप कोई एक स्पेसिफिक श्लोका के लिए पूछ रहे हो? मतलब इंग्लिश में उनमें डैशेस और डॉट्स भी होते हैं, तो उसको यस मतलब यस कैसे? यस, यू कैन गिव मी अ टेक्स्ट इन व्हाट्सएप। मैं आपसे एक प्लेलिस्ट शेयर करूंगा, उसमें हर श्लोका का एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन है, सो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगा उससे, ठीक है? और ये सारी सर चीजें विद टाइम धीरे धीरे होगी, ठीक है? इट्स ओके। हाँ, प्रथम बोलिए। सर मेरे पास हिंदी भगवत गीता है। हाँ, तो अच्छी बात है, अगर आपको हिंदी में रीड करने में कंफर्टेबल है तो वेल एंड गुड, ठीक है? एनीवन, एनीथिंग एल्स? सीइंग नन, थैंक यू। थैंक यू श्रुति माता जी फॉर कोऑर्डिनेटिंग द सेशन। हरे कृष्ण, प्रणाम। हरे कृष्ण।